ये कहानी है एक पुरानी रेस कार की जो कभी ट्रैक की शान हुआ करती थी। लगातार जीतने वाली ये कार एक हादसे और हार की वजह से कबाड़ खाने में पहुंच जाती है। फिर कुछ सालों बाद वहां एक लड़की उसे ढूंढती है और तभी से उसकी जिंदगी बदल जाती है, क्योंकि इसी कार की मदद से उसे अपनी रेसिंग की असली प्रतिभा का पता चलता है। तो चलिए अब हम इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें हर्बी नाम की एक कार दिखाई जाती है जो कभी ट्रैक की सबसे तेज और कभी नहीं हारने वाली कार हुआ करती थी। उसने कभी कोई रेस नहीं हारी थी। हर्बी और उसका मालिक कई रोमांचक जगहों पर साथ गए, लेकिन एक दिन हर्बी का एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद वह लगातार हारने लगी और अंत में उसे कबाड़ खाने में भेज दिया गया। कबाड़ खाने में हर्बी की मुलाकात वहां के मालिक डेव से होती है। शुरू से ही दोनों की आपस में नहीं बनती। तभी वहां खड़ा ट्रक ड्राइवर डेव से कहता है कि इस कार से छेड़छाड़ मत करना, क्योंकि हर्बी खुद पर बहुत गर्व करती है। जब डेव उसे ट्रेलर से निकालने की कोशिश करता है तो हर्बी उस पर तेल गिरा देती है। डेव उसे जंजीरों से खींचता है और ड्राइवर भी धक्का देने में मदद करता है। तभी हर्बी बच निकलने की कोशिश करती है और जैसे ही उसे बाहर निकलने का मौका मिलता है वह भागने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर आते ही वह एक जाल में फंस जाती है और उसके टायर पंक्चर हो जाते हैं। अब हर्बी को अपना भाग्य स्वीकार करना पड़ता है और बाकी पुरानी गाड़ियों के साथ ही रहना पड़ता है। फिर कुछ हफ्तों बाद शहर के दूसरे कोने में मैगी पेटन अपने कॉलेज ग्रेजुएशन के लिए स्केटबोर्ड पर पहुंचती है। मैगी ने पत्रकारिता में डिग्री ली है। समारोह के बाद वह अपने पिता के साथ जश्न मनाती है। उसके पिता अपनी बेटी पर बहुत गर्व करते हैं, क्योंकि वह उनके परिवार की पहली लड़की है जो कॉलेज से ग्रेजुएट हुई है। मैगी की माँ का देहांत तब हो गया था जब वह छोटी थी। तभी उसके पिता रे कहते हैं कि अगर उसकी माँ जिंदा होती तो वह भी आज बहुत गर्व महसूस करती। इसी दौरान मैगी की दोस्त करिश्मा नई कार लेकर पहुंचती है। यह कार उसे उसके माता पिता ने ग्रेजुएशन गिफ्ट के रूप में दी थी। मैगी और करिश्मा जल्द ही न्यूयॉर्क जाने वाली हैं, जहां वे एक अपार्टमेंट शेयर करेंगी और नौकरी ढूंढकर अपना करियर शुरू करेंगी। मैगी के पिता रे एक कोच हैं। वह मैगी को अपने भाई रे जूनियर की रेस देखने के लिए रेस ट्रैक पर आने का न्योता देते हैं। वहां पहुंचकर वे सैली से मिलते हैं, जो पेटन परिवार की टीम की स्पॉन्सर है, जैसा हमेशा होता है। रे जूनियर रेस के दौरान एक मोड़ लेते समय दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। वह असल में चैंपियनशिप के लिए प्रैक्टिस कर रहा है, जो कुछ हफ्तों में होने वाली एक बड़ी प्रोफेशनल रेसिंग प्रतियोगिता है। समस्या यह है कि उसमें इस खेल की खास प्रतिभा नजर नहीं आती। फिर उस रात जब मैगी घर लौटती है तो वह लिविंग रूम की दीवार पर लगी तस्वीरें देखती है। उसे अपने दादा की याद आती है, जो अपने समय के सबसे महान रेसर में से एक थे। वही उसके लिए सबसे बड़ी प्रेरणा रहे हैं, क्योंकि बचपन से ही मैगी भी बिल्कुल उनके जैसी बनना चाहती थी। लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब ट्रैक पर उसका एक्सीडेंट हो गया। वह पूरे 2 साल तक अस्पताल में रही। उसी के बाद उसके पिता ने उसे दोबारा रेस करने से मना कर दिया। फिर अगली सुबह रे अपनी बेटी को ग्रेजुएशन गिफ्ट दिलाने ले जाने का वादा करता है। वह उसे कबाड़ खाने ले जाता है ताकि मैगी अपनी पसंद की कार चुन सके। उसी कबाड़ खाने में खड़ी हर्बी मैगी को देख लेती है, जिसे देख हर्बी तय करती है कि वह इसी लड़की के साथ घर जाना चाहती है। तभी हर्बी उसके पास आने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पिछले पहिए निकले होने की वजह से